इस सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी, भारत के टेस्ट इतिहास का सबसे कामयाब कप्तान विराट द रन मशीन कोहली क्रिकेट का अनमोल रतन टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह चुका है। यस, आई एम गोना रिपीट कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। अब यहां सवाल उठता है कि क्यों। एक चीज मैं आपको लिखित में देता हूं, आई एम श्योर, और मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि विराट कोहली खुश खुश गए या खुश खुश को छोड़े, वो अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट छोड़कर गए। उसकी प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। और रोहित शर्मा को आपके कोच गौतम गंभीर और आपके सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि रोहित, अगर आपको हम टेस्ट टीम में सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट का कप्तान बनाते हैं, तो मैं भी शायद आप डिजर्व भी ना करते हूं। क्या ऐसी बातें विराट कोहली से हुई? मुबैना तौर पर पिछले 2-3 दिनों में बीसीसीआई और विराट कोहली में क्या बातें हुई, उसकी चर्चा करेंगे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी, अंदर की बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, वो आपको दूंगा। पूरे इस सिनेरियो को डिटेल में, विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि विराट द रन मशीन कोहली, वो आंकड़े इस खिलाड़ी के लाजवाब है। लेकिन जहां पर टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, क्या मजीद उनकी टेस्ट क्रिकेट बाकी नहीं थी? फिटनेस वाइज अगर देखा जाए तो मतलब 5 साल बंदा और खेल सकता था, लेकिन एक मेंटल फिटनेस भी होती है। क्या विराट कोहली की मेंटल हेल्थ को छेड़ा गया है? पूरी चर्चा में आपके सामने रखूंगा A to Z। उसके बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि विराट कोहली के टॉपिक से जब हम आगे जाएंगे तो एंड पे आपको बताऊंगा कि IPL और PSL की डेट्स आ चुकी हैं कि किन किन तारीखों को ये मैचेस खेले जाएंगे, कैसे मैचेस होंगे, बाहर के खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली के मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, एक चीज तो आपके सामने अटल है, और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि विराट कोहली 500% खेलना चाह रहे थे इंग्लैंड का दौरा। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ना चाह रहे थे। विराट कोहली वांट टू कंटिन्यू टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का कद बढ़ जाता था। भारत की टेस्ट क्रिकेट में नए रूह फूंकना, टेस्ट क्रिकेट को एक नई जिंदगी देना, नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट, दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी के मतलब आसपास भी कोई नहीं था। वो एनर्जी, वो एग्रेशन, वो टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प बनाना, विराट कोहली ने वो सब कुछ करके दिया था। और जो खिलाड़ी, मतलब एक जो खबर फ्लोट की जा रही है, पहले मैं उस खबर की जानिब आता हूं। एक खबर फैलाई जा रही है मार्केट में कि विराट कोहली जो है वो दौरे पर थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का दौरा अच्छा नहीं गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद विराट कोहली ने फैसला कर दिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर विराट कोहली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद यह फैसला कर लिया था, तो फिर वो रणजी ट्रॉफी खेलने क्यों आए? आई मीन, एक खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट फ्यूचर में खेलना ही नहीं, रिटायर होना चाहता है, वो डोमेस्टिक की 4 दिन की क्रिकेट गर्मी में खेलने आ जाता है। डज दैट मेक एनी सेंस? और फिर उसके बाद उन्होंने उस रणजी ट्रॉफी के बाद संजय बंगर के साथ, यानी डोमेस्टिक कोच के साथ, लोकल कोचेस के साथ, साइड आर्म के साथ टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस की है। एक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाह रहा, फिर भी साइड आर्म के साथ, संजय बंगर साहब के साथ, डोमेस्टिक कोचेस के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। डज दैट मेक एनी सेंस? और उसके बाद जो अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर है, और उसके साथ गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमेटी का एक रूल होता है कि वो फ्यूचर का सोचते हैं। आई मीन, डज दैट मेक, मतलब उतनी बुरी चीज भी शायद ये नहीं है, लेकिन सामने जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरह के खिलाड़ी मौजूद हो, तो आप सोचेंगे जरूर कि कहीं ना कहीं उनको वो खुद फैसला करने दिया जाए। क्योंकि विराट कोहली ने क्रिकेट शुरू की थी तो ना आपसे पूछा था सिलेक्टर साहब, ना मुझसे पूछा था, ना किसी और से पूछा था। जब उसने छोड़ी है तो मैं भी उसको ये खुद फैसला देना चाहिए था। विराट कोहली के हाथ में चीज रखनी चाहिए थी कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें, ना कि कोई उनको फोर्स करता। फोर्स किया है नहीं या नहीं किया मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोचेज ने रोहित शर्मा से कहा कि रोहित, आप अपने टेस्ट करियर के बारे में सोचे, क्योंकि शुरू पर एक तो बतौर ओपनर शायद आपकी टेक्निक उस तरह नहीं है। मुबैना बातें मैं आपको बता रहा हूं कि शायद आपकी टेक्निक भी उस तरह नहीं है। यंगस्टर्स मौजूद है, जायसवाल है, शुभमन गिल हैं, अगर आप प्रॉपर खेलते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता, ब्ला ब्ला ब्ला। रोहित शर्मा से ये बात हुई, रोहित शर्मा को कोई चीज़ फील हुई, दूसरे दिन रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। अब क्या बात है, ये रोहित शर्मा से भी हुई। एक भारत के बड़े सहाफ़ी के मुताबिक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके मुताबिक, उनकी खबर के मुताबिक विराट कोहली को फोर्स किया गया है कि वो रिटायरमेंट लें। क्योंकि विराट कोहली से भी यही कहा गया कि हम फ्यूचर की टीम बना रहे हैं, हम आगे सोचेंगे। और विराट कोहली की सबसे बड़ी जो ताकत थी ना, वो उनका हो रहा था, मतलब उस लेवल के खिलाड़ी थे कि शायद उस स्टेज पर उनके आसपास कोई नहीं था। और जब आप इस स्टेज पर होते हैं तो आप थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं, थोड़े से आसपास के वो जो लोग होते हैं, मे बी इनसिक्योरिटीज़ हों या समथिंग लाइक दैट, लेकिन फिर भी वो ओरा थोड़ा सा ना जो है ना, वो आपको डैमेज करता है। और यही एक वजह थी कि उस स्टेज पर पहुंचने के बाद अगर कोई आपको कुछ कहता है तो मे बी आप कुछ फील कर जाए। और पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि शायद विराट कोहली को कोई बात फील हुई, क्योंकि विराट कोहली को सबसे करीब से कौन जानता है? विराट कोहली को सबसे करीब से जानते हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने पिछले चंद दिन पहले कहा था कि विराट कोहली अभी 5 साल मजीद खेल सकता है।
फिटनेस बंदे की लाजवाब है, टेस्ट क्रिकेट में ग्रीडी थे, डोमेस्टिक में प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और उसके साथ टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। और अगर जितना विराट कोहली को आप जानते हैं या हम जानते हैं, अगर विराट कोहली ने रिटायरमेंट का फैसला करना होता ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद तो वो किसी की नहीं सुनते, वो उसी वक्त कर लेते। ये वही बातें, ये प्रोन्स एंड कॉन्स थे, ये बीसीसीआई के कुछ गंदे अंडे थे जो विराट कोहली से ये कह रहे थे कि शायद मतलब इन एंड आउट रहना पड़े या शायद टीम को आपकी ज़रूरत नहीं है या कोई ऐसी बातें हुई हों जो विराट कोहली के सीधा दिल में लगी और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से छोड़ने का फैसला किया। विराट कोहली का अगर बयान आप पढ़े ना, उसमें बड़ी खास बात लिखी है। विराट कोहली ने कहा कि हैवी हार्ट के साथ मैं ये फैसला कर रहा हूं लेकिन ये ठीक लग रहा है। उन्होंने कहा कि मतलब फैसला करना मुश्किल है मेरे लिए, उन्होंने कहा इट इज हार्ड टू से, मतलब फैसला करना मुश्किल है टेस्ट क्रिकेट छोड़ना, लेकिन मैं खुश हूं। मतलब सामने स्पष्ट एक सीधी चीज़ आपको नजर आ रही है कि एक बंदा जो है वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के पहले कह रहा है कि मुश्किल है लेकिन मैं खुश हूँ। तो ये सीधा उसी तरफ इशारा जाता है कि कुछ लोग थे जिनके साथ विराट कोहली की बातें होती रही। ये खबर भी फैलाई गई मार्केट में कि बीसीसीआई का एक बड़ा बंदा जो है विराट कोहली से राब्ते में है और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट छोड़ने नहीं दी जाएगी। ये सच जरूर है कि पिछले 2-3 साल में विराट की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए किसी एवरेज खिलाड़ी के तौर पर तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, बट इस खिलाड़ी का कद क्योंकि अलग था और जब उस लेवल का खिलाड़ी थोड़ा सा भी नीचे उसकी परफॉर्मेंस से डिप करती है तो फिर बातें होती हैं। उतने ज़्यादा शतक भी नहीं बने थे, सेंचुरियां भी नहीं बनी थी और फिर वहाँ पर यह होता है कि विराट कोहली जब न्यूजीलैंड का दौरा आता है वहाँ पर फेल होते हैं, फिर जब वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर फेल होते हैं और जब चैलेंज होता है ना बड़े खिलाड़ी के लिए वो दोबारा उस फॉर्मेट को रूल करना, तो उसके लिए विराट के पास मौका था इंग्लैंड टूर का और मेरी खबर के मुताबिक वो खेलना चाह रहे थे इंग्लैंड का दौरा। लेकिन फिर कहूंगा बीसीसीआई के एक कोच सिलेक्टर इन लोगों पर नजर दौड़ाई जाए जिन्होंने विराट कोहली को फोर्स किया। और बातें आएंगी, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे, बातें अभी और बहुत निकलेंगी। थोड़ा सा इस खिलाड़ी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विराट द रन मशीन कोहली के भारत के टेस्ट की तारीख का सबसे बड़ा कप्तान, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इस खिलाड़ी ने बनाए, भारत के लिए सबसे ज्यादा 100 एज कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में इसने बनाए, सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा एवरेज, सबसे ज्यादा विन परसेंटेज, कितने रिकॉर्ड गिने। आई मीन मैन ऑफ द मैच से लेकर जहां तक जाकर देखेंगे वो एक ही खिलाड़ी का नाम आएगा अपने नाम की तरह, विराट काम किया है। विराट द रन मशीन कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 123 मैचेस खेले, 9,230 रन, 9,230 रन एक खिलाड़ी के नाम के आगे। चर्चा करूंगा इस पे। एवरेज 46.85 की है, 30 सेंचुरियां इस खिलाड़ी के नाम के आगे, 31 50 खिलाड़ी के नाम के आगे। 68 मैचेस खेले हैं बतौर कप्तान, जिनमें से 40 में जीत विराट कोहली के नाम में आई, नाम के आगे आई। और अगर 3 यहाँ पर पॉइंट्स बता के इस टॉपिक को मैं क्लोज करूँगा। पहला टॉपिक ये है कि एक खिलाड़ी जो कि 9,230 रन पर संन्यास ले रहा है, 9,230 रन यानी 770 रन अगर और वो बनाते तो वो 10,000 रन बनाते। 150 साल पुरानी तारीख है क्रिकेट की। गिने चुने लोग हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए। विराट कोहली का नाम उस सूची में, उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में आ जाता, मॉडर्न डे जायंट बन जाते, बट छोड़ के चले गए हैं। इवन फिर लोग कहते हैं कि ये खिलाड़ी पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है। टेस्ट क्रिकेट में अगर बात की जाए ना तो भारत के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियां किसने की? सचिन तेंदुलकर ने 51, सचिन पाजी ने, राहुल द्रविड़ ने 36 यानी 36, सुनील गावस्कर 34 और चौथे नंबर पर विराट कोहली 30। मतलब 1-2 सीरीजें और खेल जाते तो कम से कम दूसरे तीसरे नंबर पर तो आराम से आ जाते। उस माइलस्टोन को भी छोड़कर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को जाने दिया है। और जब टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ी थी तो 40 जीते नाम के आगे थी। अगर 13 मैचेस और जीत जाते तो वो दुनिया के, ना सिर्फ क्या कहते हैं इंडिया के, दुनिया के सबसे पवल और सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान बन जाते। वहाँ भी ईगो हट हुई थी बंदे की। बंदे ने कहा था ये है आपकी कैप्टनसी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लिए बतौर प्लेयर जो है खेलने के लिए तैयार हूँ। याद रहे कि बीसीसीआई ने विराट कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि आप टेस्ट में बतौर कप्तान यानी एज कैप्टन जारी रख सकते हैं, बट विराट कोहली ने कहा कि ओडीआई की ले लिया ना भाईजान, तो फिर ये आपकी टेस्ट की कैप्टनसी भी आपके पास है। तो विच प्रूव्स दैट कि विराट कोहली नहीं खेलते माइलस्टोन्स के लिए। और बातें बहुत सारी आएंगी, आप 1 या 2 दिन इंतजार कीजिए कितनी बातें उबड़ कर सामने आती हैं। फिलहाल सबसे पहले ये खबर मैंने आपको दी है कि बीसीसीआई के चंद लोग नहीं चाहते थे कि विराट कोहली जो है वो कंटिन्यू करे। क्यों नहीं चाहते थे? शायद फ्यूचर का सोचना चाह रहे थे। सिलेक्शन कमेटी का वही एक रूल होता है, बट मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विराट कोहली खुशी खुशी गए या विराट कोहली का ये अपना फैसला था। खुशी खुशी भी मे बी एट द एंड विराट इज मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग कि वो कहेंगे यार ठीक है, मतलब जाने दे, और खुशी से अपनी मर्जी से फैसला किया हो। फोर्स भी विराट को शायद कोई करना पाता, लेकिन खिलाड़ी जिस तरह का है ना और जिस लेवल पर मौजूद है, अकेले का फैसला नहीं था, और भी कुछ लोग मौजूद थे। अब पीएसएल और आईपीएल की जो डेट्स आ गई हैं वो मैं आपको बताऊं जी। सबसे पहले पीएसएल और आईपीएल के बारे में आपको मैं
बताऊं तो PSL ने फैसला किया है कि अगर बाहर के खिलाड़ी आते हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में बाहर के खिलाड़ी फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आते हैं या नहीं आते, लीक होगी, जितने आए उन्हीं से होगी, कोई भी ना आए लोकल खिलाड़ियों के साथ करा देंगे। और IPL ने भी कहा है, IPL कमेटी ने, कि ओवरसीज प्लेयर्स अगर इंडिया में आते हैं तो आए, जो नहीं आते उनको फोर्स नहीं किया जाएगा और लीग जो है कंप्लीट की जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको PSL की डेट बताता हूं। 16 से 25 मई तक PSL खेली जाएगी रावलपिंडी में और इसका फाइनल लाहौर में होगा। 16 से 25 मई डेट्स लिख लीजिए। और उसके साथ IPL 16 से 30 मई तक खेली जाएगी और डबल हेडर्स जो है वो शायद ज़्यादा रखे जाएं, क्योंकि 13 ही मैचेस बाकी हैं, तो फिर डबल हेडर्स की शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 14 दिन आपके पास मौजूद है। PSL के भी शायद सिंगल्स ही मैच ज़्यादा हूँ, लेकिन डेट्स आपके पास आ गई हैं और IPL और PSL की डेट्स होंगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो में बताइएगा कि क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है और बताइएगा कि विराट कोहली ने क्या अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।